नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शैक्षिक परिदृश्य। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है, ये पार्ट सेकंड है। तो दोस्तों दो पार्ट में हम शैक्षिक परिदृश्य पढ़ लेंगे। तो दोस्तों CCE पद्धति में योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो दोस्तों समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है, ये पता लगाना आपके योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में सतत शब्द का अर्थ है। सतत शब्द का अर्थ है निरंतर प्रक्रिया के रूप में छात्र की वृद्धि और विकास के पहचाने हुए तथ्यों का मूल्यांकन करना, यानी मूल्यांकन करना निरंतर रूप से छात्र की वृद्धि और विकास के बारे में जो पहचाने हुए तथ्य है उनका क्या करना, मूल्यांकन करना। RTE 2009 की कौन सी धारा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रावधान है? धारा 29। CCE के संदर्भ में पोर्टफोलियो क्या है? तो दोस्तों बच्चों द्वारा किए गए कार्यों के साक्ष्यों की फाइल क्या है? आपके CCE में पोर्टफोलियो का अर्थ है। SIQE का पूरा नाम है तो दोस्तों स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। CCE के तहत वार्षिक पाठ्यक्रम को कितने टर्म में विभाजित किया गया है? 3 टर्म में। तो प्रथम टर्म 45% पाठ्यक्रम, सेकंड में 40% और थर्ड में आपके 15%। कुल मिला के 100% पाठ्यक्रम आपके 3 चरणों में बांटा गया है। SIQE कार्यक्रम के उद्देश्य। तो दोस्तों उद्देश्य पूछे तो इसमें आपके उद्देश्य हो जाएंगे उपयुक्त सभी, जिसमें आपके शामिल करेंगे बाल केंद्रित शिक्षण, बच्चों में परीक्षा के भय को खत्म करना, गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना, बच्चों के अधिगम स्तर में गुणात्मक विकास के साथ नामांकन या ठहराव में वृद्धि करना आपके SIQE का उद्देश्य माना गया है। ज्ञान को स्थायी व प्रभावी बनाते हुए प्राथमिक शिक्षा की नींव को मजबूत करना, बच्चों में सृजनात्मक एवं मौलिक चिंतन का विकास करना आपके SIQE का उद्देश्य माना गया है। ये SIQE के उद्देश्य हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है कार्यक्रम को किस कक्षा स्तर के लिए लागू किया गया है? तो SIQE को आपके कक्षा 1 से 5 तक के लिए लागू किया गया है। SIQE के संचालन हेतु शीर्ष संस्था कौन सी है? तो दोस्तों राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर है, वो SIQE के लिए आपके शीर्ष स्तर संस्था मानी गई है। राज्य में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब संचालित हुई? 2010-11 में। SIQE का उद्देश्य नहीं है, तो उद्देश्य नहीं पूछा है। बच्चों में मूर्त चिंतन का विकास करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। एक तो भय दूर करना, एक बाल केंद्रित शिक्षण, सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना बच्चों को, ज्ञान को स्थायी व प्रभावी बनाते हुए प्राथमिक शिक्षा की नींव को क्या करना, मजबूत बनाना, SIQE के उद्देश्य माने गए हैं। अगला है 86वां संविधान संशोधन 2002 से भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रभावित नहीं हुआ? तो दोस्तों ये आपके अनुच्छेद 30 प्रभावित नहीं हुआ, बाकी सभी अनुच्छेद है जैसे अनुच्छेद 21 के, 51 के और 45 है वो प्रभावित हुए थे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही और पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार इसका आपके पूरा नाम है। RTE 2009 की कौन सी धारा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रावधान है? तो धारा 29। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 में प्रयुक्त शब्दावली के बारे में। तो दोस्तों धारा 2 में आपके दिया गया कि माता पिता से किसी बालक यानी केवल प्राकृतिक माता पिता अभिप्रेत है, ये इसमें लिखा गया। सॉरी, इसमें शब्दावली में प्रयुक्त नहीं है पूछा है, यानी कौन सा नहीं है? तो इसमें 3 नंबर नहीं है, बाकी सभी है। कि धारा 2 में क्या लिखा रखा है कि प्राथमिक शिक्षा का अर्थ है पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा मानी गई है। याद रखेंगे, यदि क्वेश्चन आ जाए कि प्राथमिक शिक्षा का अर्थ है कक्षा 1 से 8वीं तक। अगला दुर्लभ वर्ग का बालक का अर्थ है समुचित सरकार द्वारा घोषित आय की न्यूनतम सीमा से कम आय वाले माता पिता क्या होंगे? दुर्लभ वर्ग का बालक माना जाएगा। संरक्षक शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसकी देखरेख और सुरक्षा में वे बालक हो, ये धारा 2 में लिखे गए शब्द है। राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू करने की दृष्टि से जिन नियमों का प्रथमतः निर्माण किया गया है उसका शीर्षक रखा गया है। तो दोस्तों राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2000
2011 रखा गया है। अगला है 29 मार्च 2011 को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो 2009 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 35 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 नाम से नियमावली तैयार की है। RTE 2009 में धारा 4 में वर्णित क्या है? तो दोस्तों, आयु के अनुसार प्रवेश, विरोध प्रशिक्षण या सहायता प्रदान करना, और आयु के अनुसार प्रवेश देने पर 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार उपयुक्त सभी। अगला, प्रत्येक माता पिता संरक्षक का यह दायित्व होगा कि अपने बालक एवं प्रतिपाल्य को अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराए। ये धारा किस में उल्लेखित है? तो दोस्तों, धारा 10 में कहा गया है कि प्रत्येक यानी माता पिता व संरक्षक का उद्देश्य होता है, यानी दायित्व बनता है कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाए। ये किस में कहा गया है? आपके धारा 10 में कहा गया है। RTE 2009 के बारे में असत्य कथन। तो दोस्तों, धारा 3 है, उसमें आपके कहा गया कि 6 से 14 वर्ष का प्रारंभिक शिक्षा अधिकार है। धारा 4 में आयु के अनुसार प्रवेश, 5 में अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार, और 8वां है इसमें केंद्र सरकार के दायित्व, इसमें क्या है? गलत है। अगला है, राजस्थान में दुर्बल वर्ग में न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो दोस्तों, यह आपके की गई है 2.5 लाख। कितनी? 2,50,000 रुपये, यानी 2.5 लाख की गई है। अगला है, शिक्षा के अधिकार RT 2009 के एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं 45। शिक्षा का अधिकार किस मूल अधिकार का घटक है? तो दोस्तों, स्वतंत्रता के अधिकार का घटक है। RT 2009 में असुविधाग्रस्त समूह का बालक है। तो दोस्तों, आपके सभी है SC ST के बालक, सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के बालक, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक भौगोलिक भाषाई लिंग के आधार पर घोषित आपके समूह के बालक, उपयुक्त सभी। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार कोई बालक विद्यालय को अनुवीक्षण प्रक्रिया में रखता है तब उसके लिए पहली बार क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? दोस्तों, 25,000 रुपये। कोई विद्यालय व्यक्ति किसी बालक को प्रवेश देते समय कोई प्रति व्यक्ति फीस संग्रहित नहीं करेगा और बालक उसके माता पिता संरक्षक को किसी अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन नहीं रखेगा। कोई विद्यालय व्यक्ति यदि उपधारा 1 के उपनियम का उल्लंघन करे तो उसके लिए दंड है कि प्रति व्यक्ति फीस प्राप्त करता तो वह जुर्माने से जो प्रभारित प्रति व्यक्ति फीस आपके 10 गुना तक हो सकेगा, दंडनीय होगा। और उल्लंघन के लिए 25,000 रुपये तक तथा प्रत्येक पाश्चानुवर्ती उल्लंघन के लिए जो 50,000 रुपये तक हो सकेगा, यह दंड। RT 2009 में गंभीर बहुनिःशक्तताग्रस्त बालक की सुविधा प्रदान की गई है। तो दोस्तों, घर आधारित शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प इसमें दिया गया है। अगला है, सही कथन हमें चुनना है दोस्तों। तो इसमें सही कथन है आपके उपयुक्त सभी, इसमें क्या है? सही कथन है। तो हम देख लेते हैं। RTE एक्ट 2009 की धारा 17 के अनुसार बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध है। बालक के मान और मानक संबंधी धारा 19 में प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 20 के अनुसार बालक विद्यालयों के मान और मानक संबंधी अनुसूचियों में संशोधन की शक्ति केंद्रीय सरकार को प्राप्त है। इस अधिनियम की धारा 26 के अनुसार विद्यालय में शिक्षकों की पद रिक्तियों को भरना है और इस अधिनियम में धारा 29 के अनुसार पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में बताया गया, जिसमें NCF 2005 का विकास करना और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू करना इसमें शामिल है। अगला है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 में आपके क्या प्रावधान है? 12 में ये सभी प्रावधान रखे गए हैं कि ऐसा स्कूल जो सरकार से सहायता लेते हैं और प्रारंभिक कक्षा के कुल बच्चों के कम से कम 25% बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। ऐसे स्कूल जो सरकार से सहायता नहीं लेते हैं वो प्रारंभिक शिक्षा के कुल बच्चों के कम से कम 25% बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। वो भी है प्राइवेट स्कूल कमजोर पिछड़े वर्ग के 25% बालकों को प्रवेश के बदले सरकार द्वारा तय की गई राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। यह राशि सरकारी स्कूल में प्रति बालक व्यय की जा रही राशि के बराबर होगी। इसमें उपयुक्त सभी सही होगा। अगला है, कौन सा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? तो दोस्तों, आपके 2 नंबर वाला इसमें सही नहीं है। धारा 17 बच्चों की दंड से रक्षा करना। धारा 21 विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान SMC का। अगला है 28, धारा 28 है शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषेध करता है। यह याद रखना कि यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धारा 28 में आप ट्यूशन प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, निजी यानी जो सरकारी है वो निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता।
अगला है आरटी अधिनियम 2009 के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं। सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों ए बी सी डी इसमें सभी सत्य हैं। तो अधिनियम पहले राज्यसभा में पारित हुआ, बाद में लोकसभा में। आयु के अनुसार प्रवेश से तात्पर्य अनामांकित बच्चों के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश से है। इस अधिनियम में प्रावधान है कि छात्र को विद्यालय में प्रवेश देते समय किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी अनुवीक्षण प्रक्रिया। जो साक्षात्कार होता है, बच्चे से कोई ABCD वगैरह, जैसे फर्स्ट कक्षा में बैठा रहे हैं तो आप उससे कुछ नहीं पूछ सकते, यानी बच्चों को आयु के अनुसार यदि माता पिता कहे तो हमें उस बच्चे को उसी कक्षा में बैठाना होगा। अगला है आरटी 2009 के अनुसार शिक्षकों के कितने प्रतिशत से अधिक पद विद्यालय में रिक्त नहीं रखे जाएंगे? तो दोस्तों आपके 10% से अधिक। अगला है निजी विद्यालयों की मान्यता प्राप्त संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद या धारा में बताए गए हैं? तो दोस्तों निजी विद्यालयों की मान्यता प्राप्त संबंधी आपके धारा 18 में बताए गए हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था आपके 2012 में। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत मदरसा, वैदिक पाठशालाओं, मुख्य धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। अगला है आरटी 2009 की धारा 24 के अंतर्गत। तो दोस्तों 24 के अंतर्गत कर्तव्य है वो आपके है, इसमें आपके ABCDE, आपके एफ इसमें शामिल नहीं है। इसमें भाग लेना, यानी शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन नहीं करना होता, इसमें भाग लेना होता है। शिक्षा के अधिकार 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे, तो दोस्तों आपके 45। कुछ कथन दे रखे हैं, तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो A, B, C और D इसमें सभी सत्य हैं। तो उन बालकों को 14 वर्ष के बाद भी निःशुल्क शिक्षा मिलेगी 14 वर्ष तक अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं की है, यानी जिन बालकों की आयु 14 वर्ष से अधिक है और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यदि पूर्ण नहीं की है, तो यदि 14 वर्ष से ज़्यादा है तो भी उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। याद रखना, जिन बालकों को आयु के अनुसार आयु के आधार पर प्रवेश दिया गया है, जिससे अपनी आयु के हिसाब से प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं किया, तब उस बालक को अन्य बालकों के समान होने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये भी सही है। अधिनियम में उल्लेखित धारा 20 के अनुसार विद्यालय संबंधी मानकों की अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति केंद्र सरकार को है। धारा 38 के अनुसार संपूर्ण अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार केंद्र सरकार का है। आरटी 2009 किस अध्याय में बालकों के अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों अध्याय 6 में। आरटी 2009 किस अध्याय में बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद अध्याय 2 में। अगला, कितने छात्रों पर 5 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक का मानक, यानी 5+1, तो आपके 150 से अधिक होने पर। आरटी 2009 में कक्षा 6 से 8 के लिए कम से कम कितने शिक्षकों का प्रावधान है? आपके 5 का। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 में कुल कितने भाग व नियमों का उल्लेख है? तो दोस्तों 2011 वाले में आपके हैं आपके 10 भाग और 29 नियम। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने पर मूल संविधान कानून अनुसार कौन सा अनुच्छेद प्रभावित नहीं हुआ था? तो दोस्तों अनुच्छेद 86 प्रभावित नहीं हुआ था। शिक्षा संविधान की किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। 42वें संविधान संशोधन क्षेत्र के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर लिया है। समवर्ती सूची के संबंध में शिक्षा के संबंधी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून आपके मतांतर होने पर केंद्र सरकार के प्रावधान को वरीयता मिलेगी, यानी दोनों में यदि मतभेद होता है तो केंद्र सरकार की ही वो आपके योजनाएं लागू होगी। अगला है आरटी 2009 की धारा 37 के प्रावधान अनुसार शिक्षकों को शिक्षण के अलावा गैर शैक्षणिक कार्यक्रम में लगाया जा सकता है निम्न में से किसी एक को छोड़कर। तो दोस्तों पल्स पोलियो अभियान में नहीं लगाया जाएगा, बाकी जनगणना में, आपदा राहत कार्य और चुनाव कार्य में लगाया जा सकता है। अगला, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूहों से संबंधित है परिभाषित करते हैं। तो दोस्तों असुविधाग्रस्त समूह को, यानी वंचित समूह में। अगला, शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया तो दोस्तों 86वें संविधान संशोधन द्वारा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम शिक्षा अधिकार 2009 लागू करना की आवश्यकता, क्योंकि बालकों को दिए गए मूल अधिकारों के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु। अगला, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया था तो दोस्तों भारत की संसद द्वारा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के में विद्यालय प्रबंध समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावक की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्दिष्ट थी, तो आपके 75%।
अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे सप्ताही वर्णित है, तो दोस्तों आपके 45 घंटे। आरटी 2009 के अनुसार विद्यालय में मानव मानकों के प्रावधानों में परिवर्तन करने का अधिकार है, तो दोस्तों केंद्र सरकार को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29A के तहत राज्य घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी है, तो दोस्तों SCERT वाली। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 किस धारा के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी बालक को बोर्ड परीक्षा में बैठाना आवश्यक नहीं है, तो दोस्तों ये धारा में लिख रखा आपके धारा 30 में। अगला आरटी 2009 की धारा 21 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाता है, जिसमें छात्र के माता पिता और संरक्षक सदस्यों की कम से कम संख्या होनी चाहिए, तो दोस्तों ये आपके होनी चाहिए 3/4 और 50% महिला होनी जरूरी है, यानी 3/4 में आपके 50% महिला भी होनी जरूरी है, ये भी आप बात याद रखेंगे। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क और एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार आरटी की किस धारा में परिवर्तन किया गया, तो दोस्तों धारा 16 में परिवर्तन किया गया है। विद्यालय में प्रवेश बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा। विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा पूरी किए जाने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम विधेयक 2000 द्वारा प्रावधान किया गया है। कक्षा 5 व कक्षा 8 के लिए आयोजित मुख्य परीक्षा पास नहीं करने वाले विद्यार्थियों की 2 माह बाद एक बार फिर 2 माह बाद यदि परीक्षा में नहीं बैठता है तो 2 माह बाद फिर परीक्षा ली जाएगी। अगर उसमें भी पास नहीं होता है तो उन्हें उसी कक्षा में रोका जाएगा। आरटी 2009 में किस अध्याय में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसे पूर्ण करने का प्रावधान किया गया है, तो दोस्तों अध्याय 5 में। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार आपके नियम 2011 किस भाग में विद्यालय और अध्यापकों को उत्तरदायित्व को ले गए, आपके भाग 5 में। प्रत्येक बालक को जिसने अपने प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर ली है ऐसे प्रारूप रीति में एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये किस आरटी की धारा में उल्लेखित है, तो दोस्तों आपकी धारा 30 में उल्लेखित है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा संशोधन 2017 के अंतर्गत शिक्षकों को न्यूनतम आर्थिक प्राप्त करने तो छूट कब तक दी, तो 31 मार्च 2019 तक। निःशुल्क अंतर्गत यह अवधि 4 वर्ष से बढ़ाकर आपके 31 मार्च 2015 से 31 मार्च 2019 तक कर दी गई थी। अगला है बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 6वीं से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शैक्षणिक वर्ष में पूछा है, तो दोस्तों आपके 1000 कितना 1000 घंटे निर्धारित किए गए हैं। बालक एवं निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है, ऐसे बालक को किस कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा, तो दोस्तों उसकी आयु के अनुरूप। बालकों का निःशुल्क और एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षा के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य अध्यापन के घंटे शैक्षणिक 13 घंटे सहित क्या है, तो दोस्तों आपके 45। अगला है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोस्तों इसमें 4 नंबर वाला आयु के अनुसार प्रवेश देने से मना आप नहीं कर सकते, आयु के अनुसार प्रवेश देना पड़ेगा आपको। अगला बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी, तो 5वीं और 8वीं। और यदि कोई बैठता नहीं है तो उसके 2 माह बाद यदि परीक्षा हो जाए तो 2 माह बाद आपको वापस परीक्षा लेनी होगी यदि कोई उस परीक्षा में बैठा नहीं हो तो। अगला है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 तक नियुक्त या कार्यरत है, न्यूनतम योग्यता नहीं रखता तो ऐसी योग्यता से अर्जित करना होगा 4 वर्ष के अंदर, यानी 31 मार्च 2019 तक से योग्यता अर्जित करनी होगी। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति जनजाति विकलांग सामाजिक शैक्षिक पिछड़े वर्ग या ऐसे अन्य समूह संबंधित है परिभाषित है किसमें, आपके असुविधा करते समूह यानी वंचित समूह में। अगला बालकों निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध SMC में महिला सदस्यों की संख्या आपके 50% रहनी जरूरी है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक बच्चा को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने में किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय हेतु कौन सक्षम है, तो दोस्तों आपकी समुचित सरकार इसमें सक्षम है। अगला है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन से अध्यापकों पर प्रशिक्षण मानकों विकसित लागू है, तो दोस्तों आपके है केंद्रीय सरकार। अगला है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा
अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। तो दोस्तों वो होगा आपके सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्य के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व क्या है? तो शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानकों को विकसित करना और लागू करना। अगला है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है? तो दोस्तों शैक्षणिक यानी विनिश्चय करना, पंचांगन का विनिश्चय करना इसमें शामिल नहीं है, बाकी इसमें सभी शामिल है। एक तो नियमित बैठक रखना, एक विनिर्दिष्ट समय के भीतर पाठ्यक्रम को पूरा करवाना और प्रत्येक बालक की अधिगम की दक्षता का आकलन करना। अगला शिक्षा का अधिकार इन 2009 सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपके 3 नंबर वाला सही नहीं है। बाकी इसमें जैसे इसका खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने संबंधित है। खंड 28 है तो शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंध करता है, सही है। अगला है इसका अध्याय आपके 6 बच्चों के अधिकारों को संरक्षण से संबंध है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो दोस्तों क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? तो दोस्तों लिए गए प्रति शुल्क से 10 गुना, यदि आपके 10 रुपये लेता है तो 10 गुना का मतलब से 100 रुपये। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? तो दोस्तों भाग 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता, सही है। 21 में विद्यालय समिति का प्रावधान यानी एसएमसी का। 28 में शिक्षकों निजी ट्यूशन निषेध है। अगला आरटीई की 2009 की धारा 27 के अनुसार तो से गैर शैक्षणिक कार्य को नहीं लगाया, पल्स पोलियो अभियान में नहीं लगाया रहेगा। अगला है निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 में उल्लेखित है, कितनी धाराएं कितनी? तो 210 भाग और 29 नियम। अगला निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 में किस भाग में विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना उल्लेखित है? भाग 3 में। अगला है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख होंगे, तो कौन होंगे दोस्तों? संस्था के निदेशक या कमिश्नर। अगला है राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा नियम के प्रावधान अनुसार विद्यालय विकास योजना निर्माण एकत्रीकरण का आवश्यक नहीं है, तो दोस्तों बैंक खातों के अभिलेख व एकत्रीकरण इसमें आवश्यक नहीं है। राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू करने की दृष्टि से जिन नियमों का प्रथमतः निर्माण किया जाए उनका शीर्षक है, तो दोस्तों राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 रखा गया है। अगला है कौन सा आरटीई एक्ट नियमों का सही नाम है? तो दोस्तों राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2000 धारा के अध्यापकों को नियुक्ति योग्यता का उल्लेख करता है, अनुच्छेद धारा 23। अगला है कि निःशुल्क यानी बिना मान्यता के विद्यालय संचालन करने पर प्रथम दृष्ट जुर्माना कितना होगा? तो दोस्तों ये आपके होगा इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख यानी 1 लाख रुपये। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए पूर्व बाल्यावस्था की शिक्षा एवं देखभाल का उल्लेख किया गया है, तो आपके धारा 11 में। अगला है आपके निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 राजस्थान में कब लागू हुआ था? तो दोस्तों आपको बताना है कब लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2000। कब लागू हुआ था? 11 को हुआ था या 10 को हुआ था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी 1 अप्रैल 2011 हुआ था या 2010 को, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है निःशुल्क एवं अनिवार्य, इन दोनों में से आपको कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा होगा। अगला है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में माता पिता से विपरीत है। अब माता पिता का मतलब है आपके प्राकृतिक माता पिता, सौतेले माता पिता या दत्तक माता पिता। अगला निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शैक्षणिक कैलेंडर का विनिश्चय करने के उत्तरदायी है आपकी स्थानीय प्राधिकारी। अगला है सही नहीं है आरटीई के बारे में, तो दोस्तों धारा 17 बच्चों को दंड से रक्षा करती है और ये इसमें सही सम्मिलित नहीं है। 21 में विद्यालय प्रबंध समिति सही। 28 में शिक्षण निजी शिक्षण से प्रतिबंध करता है, ट्यूशन से। अगला है किस समिति ने 1999 अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार में शामिल करने की अनुशंसा की थी? तपस मजूमदार समिति ने। अगला है आरटीई एक्ट के बारे में है। 2009 में संवैधानिक प्रावधानों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपके कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपके ये सही है, ये सही है और ये सही है, बाकी इसमें सभी क्या है? गलत होंगे। अगला शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों अध्याय 7 बालकों के अधिकारों का संरक्षण, इसमें यह गलत होगा, बाकी इसमें सभी क्या है? सम्मिलित है।
अगला है आरटी 2009 की कौन सी धारा में उल्लेखित है कि विद्यालय वार्षिक योजना का निर्माण विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी द्वारा किया जाएगा? धारा 22 में। आरटी 2009 के समय एसएचजी कथन पूछा है तो एसएचजी कथन इसमें आपके 42 शैक्षणिक घंटे नहीं 45 होगा इसमें न्यूनतम। तो दोस्तों इसमें ये गलत है। कक्षा 6 से 8 के लिए शैक्षणिक वर्ष न्यूनतम आपके 1000 घंटे होंगे। कक्षा 6 से 8 में कम से कम 3 शिक्षक होना आवश्यक है, ये भी इसमें सही होगा। आरटी 2009 के संदर्भ में सत्य कथन है तो दोस्तों इसमें सत्य कथन कौन सा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजस्थान सरकार दुर्बल अभिभावकों को आय सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 3 लाख। तो दोस्तों 3 लाख 1 लाख से बढ़ाकर आपके कितने कर दिए? 2.5 लाख कर दिए। ये इसमें एक आपके 2 नंबर वाला ये गलत है, फर्स्ट नंबर वाला। और उसके बाद में राज्य सरकार बजट 2021-22 के प्रावधान है कि आरटीईटी के निजी विद्यालयों में अध्ययनरत वालों को 12वीं तक निरंतर शिक्षा देने इंदिरा महिला शक्ति नीति से उनकी फीस का पुनर्भरण किया जाएगा, ये भी इसमें सही है। तो इसमें कौन सा है आपके सत्य कथन होगा? तो निजी विद्यालयों में अध्ययन बालकों को फीस का पुनर्भरण कक्षा 12 तक कर दिया गया है, इसमें 2 नंबर वाला सही है, बाकी इसमें सभी क्या है गलत होंगे। इसमें आपके 2019 तक थी, ये भी इसमें गलत है। अगला है ऑनलाइन आवेदन की सुविधा किस पोर्टल को? तो दोस्तों आपके राज PSP इन NIC ही इन का आपके पोर्टल पर आप ऑनलाइन आवेदन निजी विद्यालय में प्रवेश के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन में अपने परिप्रेक्ष्य से अधिकतम कितने विद्यालयों का चयन कर सकेंगे? तो दोस्तों 5 का। अगला गैर शैक्षणिक विद्यालय में बालकों की फीस पुनर्भरण सरकार द्वारा किया जाएगा नियम 11 के तहत। 18 मई 2020 के अनुसार दुर्बल वर्ग के बच्चों अभिभावकों की वार्षिक आय से अधिक नहीं होगी तो दोस्तों आपके 2.5 लाख से अधिक नहीं होगी। निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा सही नहीं है? तो 4 नंबर वाला सही नहीं है, बाकी इसमें सभी क्या है सही है। अगला है गैर सरकारी विद्यालय निःशुल्क प्रवेश हेतु एंट्री लेवल कक्षा में प्रवेश की आयु सही विकल्प है आपके 5 या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों संगीता बेनीवाल। राज्य शिक्षा मंत्री कौन है? जाहिदा खान। दोस्तों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान या शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित ये 20 नंबर का टॉपिक है। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों यदि कोई गलती हो तो क्षमा करें। जल्दी चक्कर में कुछ यदि सब छूट गया तो आप एक बार इसकी PDF में मैं आपको भेज दूंगा, वीडियो आप जरूर देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।